नमस्कार। एक पढ़ाई की एग्जाम हैकर सीरीज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, जिसे पावर किया है ब्रेन बूस्टर एकेडमी ने। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, ये जानने के लिए कि हमारी प्लेट में रखे खाने से लेकर जंगल के शिकार तक असल में एनर्जी का ये पूरा खेल चलता कैसे है और इस खेल में कौन-कौन से छुपे हुए खतरे हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी की शुरुआत एक बड़े ही मजेदार सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि दुनिया की ज्यादातर फूड चेन्स, मतलब कि खाद्य श्रृंखलाएं, बस 3 या 4 कदम लंबी ही क्यों होती हैं? इसके आगे क्यों नहीं बढ़ पाती? इस छोटी सी पहेली का जवाब एक बहुत बड़े साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में छिपा हुआ है। और उस कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये पिरामिड। इसे हम जीवन का पिरामिड भी कह सकते हैं। असल में ये किसी भी इकोसिस्टम का एनर्जी का नक्शा है, जो ये दिखाता है कि ताकत का बहाव नीचे से ऊपर की तरफ कैसे होता है। इस पिरामिड का हर एक लेवल, या कह लीजिए हर एक मंजिल, एक ट्रॉफिक लेवल कहलाती है। इसे फूड चेन की सीढ़ियां ही समझ लीजिए। सबसे नीचे, मतलब बुनियाद में है प्रोड्यूसर्स, यानी हमारे पेड़ पौधे, जो सीधे सूरज से एनर्जी बनाते हैं। फिर इन्हें खाने वाले हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, उनको खाने वाले सेकेंडरी, और इस चेन के टॉप पर बैठे हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। तो अगर बिल्कुल साफ शब्दों में कहें, ट्रॉफिक लेवल का मतलब है फूड चेन में किसी भी जीव की जगह, उसकी पोजीशन। आज का हमारा पूरा डिस्कशन इसी बात के इर्द गिर्द घूमेगा कि एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचती कैसे है। तो वक्त आ गया है उस नियम को समझने का जो इस पूरे एनर्जी ट्रांसफर के सिस्टम की जान है। इसे कहते हैं द रूल ऑफ 10%। यहां पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में ये दो नंबर्स अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। पहला है 1% रूल। ये सिर्फ सूरज और पौधों के बीच काम करता है। मतलब पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूरज की कुल एनर्जी का सिर्फ 1% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन इसके बाद जब एनर्जी फूड चेन में आगे बढ़ती है, तब लागू होता है 10% लॉ। और ये कहता है कि हर अगले ट्रॉफिक लेवल पर पिछले लेवल की एनर्जी का सिर्फ 10% ही पहुंच पाता है। चलिए इस गणित को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि सूरज से पौधे को मिली 10,000 जूल्स एनर्जी, तो 10% रूल के हिसाब से पौधा इसमें से सिर्फ 100 जूल्स ही स्टोर कर पाएगा। अब एक हिरण आया और उसने उस पौधे को खा लिया, तो 10% लॉ के मुताबिक हिरण को मिले सिर्फ 10 जूल्स। और फिर जब एक शेर ने उस हिरण का शिकार किया, तो उस तक पहुंची सिर्फ, सोचिए, 1 जूल एनर्जी। देखा, 10,000 से शुरू हुई कहानी 1 जूल पर आकर सिमट गई। और यहीं इसी जबरदस्त एनर्जी लॉस में छिपा है हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब। हर कदम पर 90% एनर्जी खत्म हो जाती है। यही वो वजह है कि फूड चेन्स ज्यादा लंबी हो ही नहीं पाती। चौथे या 5वें लेवल तक जाते जाते आगे देने के लिए एनर्जी बचती ही नहीं है। और हाँ, एक और अहम बात, एनर्जी का ये जो बहाव है ना, ये हमेशा वन वे ट्रैफिक की तरह होता है। ये पौधे से हिरण और हिरण से शेर तक तो जा सकती है, लेकिन कभी भी शेर से वापस हिरण में नहीं आ सकती। ये एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। तो अब तक हमने बात की एनर्जी की, जो हर लेवल पर कम होती जाती है। लेकिन कहानी का एक दूसरा और कहीं ज्यादा चिंताजनक पहलू भी है। अब बात करते हैं उस चीज की जो फूड चेन में कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती चली जाती है। जी हां, जहां एनर्जी हर अगले कदम पर, आप कह सकते हैं, धुआं बनकर उड़ जाती है, वहीं कुछ और है जो हर कदम पर इकट्ठा होता जाता है और ज्यादा जहरीला होता जाता है। इस खतरनाक फिनोमेना को कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ ऐसे केमिकल्स जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, मतलब प्रकृति जिन्हें खत्म नहीं कर सकती, उनका कॉन्सेंट्रेशन फूड चेन में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं बढ़ता जाता है। ये जहर जीवों के शरीर में जमा होता रहता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जहर आखिर सिस्टम में आता कहां से है? तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है खेतों में छिड़के जाने वाले पेस्टिसाइड्स, यानी कीटनाशकों से। बारिश होती है, ये केमिकल धुलकर मिट्टी और पानी में पहुंच जाते हैं। वहां से पौधे इन्हें सोख लेते हैं, और बस एक बार ये फूड चेन में घुस गए तो फिर इनका सफर ऊपर की तरफ शुरू हो जाता है, और हर अगले जीव में इनकी मात्रा पहले से कहीं ज्यादा होती है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं जो एक दूसरे से एकदम उल्टी दिशा में चल रही हैं। एक तरफ है घटती हुई एनर्जी और दूसरी तरफ है बढ़ता हुआ जहर। तो देखते हैं कि इसका अंजाम उस जीव के लिए क्या होता है जो फूड चेन के बिल्कुल शिखर पर बैठा है, यानी कि हम इंसान। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी को एक ही नज़र में साफ कर देता है।
जैसे जैसे ट्रैफिक लेवल बढ़ता है, प्रोड्यूसर से टर्शरी कंज्यूमर की तरफ एनर्जी का ग्राफ तेजी से नीचे गिरता है। लेकिन ठीक उसी वक्त टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थों का ग्राफ उतनी ही तेजी से ऊपर चढ़ता जाता है। और इसका नतीजा बहुत सीधा और बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि इंसान कई फूड चेन्स में सबसे ऊपर हैं। इन खतरनाक केमिकल्स का सबसे ज्यादा जमावड़ा, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इंसानी शरीर में ही होता है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी सार क्या है? वो एक बात जो एग्जाम के लिए और हमारी जिंदगी के लिए, दोनों के लिए याद रहनी चाहिए। बस इस एक लाइन को दिमाग में बैठा लेना है। एनर्जी नीचे जाती है, टॉक्सिन्स ऊपर आते हैं। यानी जैसे जैसे ट्रैफिक लेवल बढ़ेगा, एनर्जी घटेगी और टॉक्सिन्स बढ़ेंगे। बस इतना ही। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। हमारी प्लेट में जो खाना है वो सिर्फ एनर्जी का सोर्स नहीं है। सवाल ये है कि उस खाने के पीछे और क्या क्या छिपा हो सकता है। इसके बारे में सोचिएगा जरूर।